ओए किशमिश, कैसे हो सब लोग। चलो दुनिया और दुनियादारी का अगला किस्सा सुनाती हूँ। मुझसे प्रश्न करते रहो, कहानी बढ़िया बनेगी, तथ्य ज़्यादा निकलेंगे। जैसे पहले कहते थे, हूँ का भरते रहो, हाँ हाँ कहते रहो, तो कहानी सुनाने में मन लगे लगे कि कोई कहानी सुन रहा है। चलो कहानी सुनो। बल्क एसएमएस का ज़माना था। बच्चे तो बहुत यूज़ करते थे एसएमएस, सारे समय मैसेज पैक मैसेज पैक मैसेज पैक। नए नए मोबाइल आए थे, विंडो फ्रेंडली। देखिए, पढ़िए, बटन दबाइए और कुछ जादू हो जाएगा। ऐसा ही जादू मैंने भी कर दिया। एक शाम बैठे बैठे कुछ बटन दबाए और देवताओं को याद करने के लिए भक्ति रस में डूबने का मन बना लिया। अब देवताओं को याद करने के लिए सब्सक्राइब किया था, तो मुझे सजा तो भुगतनी ही थी। मेरी इच्छा थी कि 30 रुपये खर्च करके मैं अपना लोक परलोक सुधारूंगी, हनुमान चालीसा सुनूंगी और साथ साथ अपना काम भी करूंगी। लेकिन इच्छा तो इच्छा ही रह गई। 30 रुपये मैंने भराए थे। मोबाइल पर एक मैसेज आया था, हनुमान चालीसा सुनिए और भक्ति रस में डूबिए। कायदे से एक सब्सक्रिप्शन करने वाली डिवोशनल गाना सुनाने वाली कंपनी को दोबारा पैसा काटने के पहले किसी से भी अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन अनुमति थी दूर, यह तो अधिकार का मामला निकल गया। पिछले 3 सालों से बराबर वे मुझे लिखते हैं, प्यारे यूज़र। उनको सचमुच मैं बहुत प्यारी हूँ, निश्चित रूप से प्यारी बराबर लगती रहूँगी जब तक मैं पैसा देती रहूँगी। लेकिन सुन लीजिए, आप मुझे बिल्कुल प्यारे नहीं हैं। आगे वे लिखते हैं, आपका डिवोशनल गानों का सब्सक्रिप्शन 30 दिनों के लिए पुनः नवीनीकृत कर दिया गया है। दैवी अनुभूतियों का आनंद उठाइए। ये तो सरासर जबरदस्ती है। इस मैसेज ने दैवी अनुभूतियां क्या, भक्ति का रस भी मेरे अंदर सुखा दिया। एक बार एक्टिवेट क्या किया, ये तो पीछे पड़ गया। आगे लिखता है 12345678 डायल कीजिए डीएक्टिवेट करने के लिए। लेकिन ये फ़ोन तो कभी लगता ही नहीं, ये मैसेज तो कभी जाता नहीं। हाँ, हर महीने मेरे पास एक मैसेज आता है, 01234567 आपका पैसा काट लिया गया है। प्यारे यूज़र, आपसे 30 दिनों का सब्सक्रिप्शन पुनः ले लिया गया है। बहुत डायल किया डीएक्टिवेट कर दूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बहुत लोगों से पूछा, बहुत जगह सलाह लेने की कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं। या तो लोग परेशान थे या उन्होंने सोच लिया था ये 30 रुपये ऐसे हैं, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन मुझे तो कांटा गड़ रहा था, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। कांटा गड़ने का दर्द बराबर सह रही थी। मैंने अपने मोबाइल में पैसा भराना भी बंद कर दिया। लाइफ टाइम करा लिया और पैसा नहीं भराया। कई महीनों के लिए पैसा नहीं भराया, सोचा पिंड छूटेगा। लेकिन ये तो माइनस रिपोर्ट भी देते हैं। एक बार मेरे मोबाइल में 5 रुपये थे, उनका मैसेज आया, आपका -25 बैलेंस बाकी है। हे भगवान, इतनी बड़ी गणित हमने 30 रुपये देने में नहीं लगाई, लेकिन इन्होंने 5 रुपये माइनस करने में लगा दी और हर महीने लगाते हैं। जब मैंने पैसा भराया तब 25 रुपया काट लिया। क्या किया जाए। बहुत सारे ऐसे एसएमएस आते हैं, लेकिन इसमें तो मैं बुरी फंसी थी। पिंड छूटने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। जैसे पैसा भराती
वैसे ही पैसा काट लेते। अब मैं इनका क्या करूं? कोई कोर्ट, कोई कचहरी कुछ तो बताए, कुछ करने का तरीका बताए, या फिर मेरा जो पैसा कट चुका है और इतने सालों से बराबर कट रहा है, उसे कौन सा कंज्यूमर कोर्ट वापस लौटवाएगा? अंत में जब मुझे कुछ नहीं सूझा, तब मैंने अपना मोबाइल ही बदल दिया है और नंबर भी बदल दिया है, और हमेशा के लिए मोबाइल भक्ति से तौबा कर लिया है। क्या करें, कुछ समझ ही में नहीं आया। चलो, अगला किस्सा अगली बार।